अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका वीर चौधरी आसफ प्रिंस पंजाब पाकिस्तान से। हमारा टॉपिक था कि कबूतर जो पोर्ट में पानी रोक लेते हैं, हम उसको उड़ाते हैं, उसी तरह वापस पानी लेके आते हैं। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये मतलब जो है बता दिया था। नेक्स्ट दोस्तों ने सवाल किया था कि आसफ भाई हमारे जो मतलब कबूतर हैं, हमने उसको नुक्सा लगाना है, ये बंद गोली क्या होती है और खुली गोली क्या होती है? ये किस टाइम लगानी चाहिए और इसकी तारीफ क्या है, हमें जो है ये भी बता दें। और तीसरा हमारा टॉपिक था कि कबूतर को 35 से 45 टेम्परेचर में कितने बजे गर्म करना चाहिए, कितनी देर कवर करना, डब लगाना चाहिए और कितने मतलब कितने बजे उसको पलटना चाहिए, कल्टी करना चाहिए। और अगर टेम्परेचर है 40 से 45 तो कितने बजे गर्म करना है, कवर कितनी देर करना है, डब कितनी देर लगाना है और कबूतर को मतलब कल्टी कितने बजे करना है, पलटाना कितने बजे है। और अगर 45 से 50 टेम्परेचर है तो सेम यही मतलब कितने बजे कल्टी करना है, कितने बजे गर्म करना है और कितनी देर कवर रखना है कबूतर को। और आज का बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक है हमारा। जो जो दोस्त हमारे चैनल पे न्यू हैं, काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और जो पुराने हैं हमारे दोस्त वो बेल आइकन प्रेस करके अपना जो घंटी वाला रेड निशान है उसको प्रेस करें, ताकि मेरी वीडियोस डेली आती हैं, पार्ट्स में आती हैं। जो दोस्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो प्राउड भी कर रहे हैं और उनकी कबूतरबाजी, कबूतर परवी पे निखार भी आ रहा है। क्योंकि एक-एक चीज़ मैं वाज़िया करके आप दोस्तों के साथ जो है शेयर कर रहा हूँ अपना नॉलेज। तो अब मैं अपने टॉपिक की तरफ चलता हूँ वीर जी। का आज उर्दू में डिस्कशन हिंदी में इसलिए हो रही है कि काफ़ी दोस्त हमारे राजकुमार जो इंडिया के हैं वो कहते हैं आसिफ भाई उर्दू में बनाया करें वीडियोस, यार हमें भी फ़ायदा होता है। आप हम भी आपके फ़ैन हैं, चाहने वाले हैं, पंजाबी हमें थोड़ी समझ नहीं आती। तो आज से मैं कोशिश किया करूँगा, असल में मैं भूल जाता हूँ। सच में आप बोलें कि इंग्लिश में आसिफ भाई टॉपिक रख के बनाए, मैं इंग्लिश में भी बना सकता हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, आई कैन डू इट एवरीथिंग व्हिच आई वांट मोर एंड मोर। लव यू ब्रदर्स। तो चलता हूँ मैं अपने जो है टॉपिक की तरफ। आज उर्दू में इंशाल्लाह हिंदी में कोशिश करूँगा कि सही से आपको समझा सकूँ। देखें, जो कबूतर आपने तैयारी लगाना है, अक्सर दोस्त क्या करते हैं कि सुबह जाते हुए कबूतर को गोली देते हैं, मेडिसिन वाली, कस्तूरी वाली, देसी, ठंडा पानी सुबह के वक़्त मतलब जाते हुए अक्सर देते हैं। और अक्सर दोस्त जो हैं रात को भी गोली देते हैं, सुबह के वक़्त जाते हुए भी देते हैं। ये क्या रीज़न है? और ये खुली और बंद गोली का चक्कर क्या है? ये आज हम क्लियर करेंगे। देखें वीर जी, जिन दोस्तों के कबूतर तो परवाज़ी हैं, नस्लें अच्छी हैं, बनाई हुई हैं या उन्होंने पैसों से परचेज़ की हैं या उनके बुज़ुर्गों ने सँभाली हुई थी कि उनका जो है मतलब लेवल है, एक मतलब रिज़ल्ट है, तो उन लोगों को तो मसला नहीं होता, वो हल्का-सा ठंडा पानी लगाते हैं, सुबह जाते वक़्त, उनका कबूतर वैसे ही उड़-उड़ के शाम कर देता है और फिट आके बैठता है। और जो लोग मेडिसिन पे उड़ाते हैं, वो भी सिंपली हल्का-सा कबूतर को जो है गरम करते हैं और सुबह जाते हुए गोली लगा के छोड़ देते हैं। अब वक़्त आ गया जी खुली गोली और बंद गोली का। ये कौन लोग लगाते हैं? ये वो लोग लगाते हैं जिनके कबूतर खुराके नहीं होते, मतलब प्रॉपर उन्होंने 2-3 महीने बादाम नहीं खाए होते, अच्छा फूड उनको नहीं मिला होता। और या वो जो कबूतर नीचे से कमज़ोर रह जाते हैं और उनकी अड़फस की, चैलेंज की, ज़िद, अना की बाज़ियाँ बन जाती हैं। उनकी कोशिश होती है कि हमारा कबूतर जो है सुबह जीत के आए, विन हो के आए, खड़ा ही जीते, रिज़ल्ट दे। उनको ये गर्ज़ नहीं होती कि हमारा कबूतर जो है आज मतलब जीतता है या हारता है, सिंपल। उनको अपनी सॉरी मरता है या जीता है, उनको गरज नहीं होती, उनको जीत से गरज होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं मना करूंगा कि जो दोस्त इस तरह रात दिन की गोली लगाते हैं, खुली बंद लगाते हैं, कि यार आप जुल्म ना करें। हाँ, अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप जरूर लगाएं। जो कबूतर को आपका कबूतर कमज़ोर है, वो खुराक वाला नहीं है, सिंपल दाने या बाजरा खाता रहा है, आपने बाजी में भी उड़ाना है, काफ़ी न्यू कमर ऐसा करते हैं, तो पहले तो रिक्वेस्ट करूँगा कि ये ना लगाएँ। अच्छा, मेरा टॉपिक है कि ये होता क्या है बंद गोली और खुली गोली, और ये मतलब लगाने का तरीका क्या है। कुछ दोस्त तो रात को 9 बजे ये गोली लगा देते हैं, कुछ लोग 10 बजे लगाते हैं,
कुछ लोग जो हैं 11 बजे लगाते हैं और कुछ 12 बजे लगाते हैं। सिंपली गोली क्या कि एक आपने कबूतर को तैयारी की अगर बात करें कि आज आपने दिन रात की गोली लगानी है, उससे पहले आप कबूतर को गर्म करते हैं, सिंपल। और गर्म करने में आप जो बिरयानी में सारे मसाले जो है डलते हैं, दालचीनी हो गई, इलायची हो गई, बड़ी छोटी इलायची, काली मिर्च हो गई, मतलब सौंफ हो गई, ये सारी चीज़ों के साथ जो मनिक्का हो गया, सारी चीज़ें डाल के कबूतर को गर्म कर लेते हैं दोस्त। देखें, वो हो गया गरम। एक दोस्त तो वो होता है कि यार जो जिनके पास मोड़ बना हुआ होता है, गुड़ बना हुआ होता है, और गुड़ में बनाने में जो मतलब हर दुनिया का गरम चीज़ उसमें डलती है। सिंपल उसकी वो गोली रात को कबूतर को लगा देते हैं, लेकिन वो गरम नहीं करते। उससे भी कबूतर को असल तो देनी तो हीट होती है कबूतर को, सिंपल, ठीक है। अच्छा वो लगा देते हैं। अच्छा सुबह जाते हुए कबूतर को फिर हीट देनी होती है, या तो उन्होंने कोई मेडिसिन का नुस्खा लगाया होता है या वो ही मोड़ वाली जो गर्म गोली होती है सुबह के वक्त वो दे देते हैं। क्या करते क्या हैं कि सुबह के वक्त वो अट्टे में अट्टा होता है जो अपना फ्लोर अट्टा होता है, अट्टे में वो गोली को बंद करते हैं, सिंपल। मतलब थोड़ा सा अट्टा गीला किया, गीला करने के बाद गोली उसमें डाली, मोड़ वाली या मेडिसन वाली, ऊपर से कवर किया और तवे पे रख के ओवन में रख के हल्का सा उसको सेक दे के ना वो दबा देते हैं, ठीक है। और उसकी मोटी जिल्द नहीं, बिल्कुल नॉर्मल जिल्द, नॉर्मल जिल्द लगा देते हैं कि कबूतर का सबसे पहले जो है, अगर आप 50 सीसी 40 सीसी 60 सीसी पानी देते हैं 10-11 बजे तक, कबूतर वो सिंपली अपना पानी जो है हजम करने की कोशिश करता है। उसके बाद वो गोली मतलब खुलती है, वो अट्टा फूल जाता है अंदर जाके। तो कईयों का तो फूलता नहीं, वो ज़्यादा सेक दे देते हैं ओवन में या तवे वगैरह पे, वो उसी की तरह बंद निकलती है कबूतर को जब आके हीट अप होके बैठता है। अगर तो आपने इस तरह का कोई अमल करना है, अट्टे में गोली बंद करनी है, तो ये बात ज़हन में रखें, सुई के साथ उसके साथ सुराख ज़रूर कर दें, ताकि गोली का असर निकले पानी के साथ-साथ, मतलब उसको कबूतर को नशा मिलता रहे, ठीक है? जो इस तरह का नहीं करते, उनके कबूतर जो हैं हीट अप होके मुँह खोल के बाहर गिर जाते हैं, घर भी नहीं बैठते। अच्छा, अब मतलब आ गए हैं हम इसके अपना कबूतर को जो दोस्त अट्टा नहीं देना चाहते, वो कोई भी टिश्यू पेपर ले लें जो मुँह साफ करने वाला होता है, या मतलब टॉयलेट पेपर जिसको हम बोलते हैं, बारीक सा। उसमें रख के तय करके भी कबूतर को दे सकते हैं, लेकिन इससे मतलब मसला नहीं होता। जैसे ही पानी खत्म होता है, उस कबूतर का मतलब गोली वाला असर शुरू हो जाता है। जब आप पलटाएँगे, ये टिश्यू फिर बाहर भी निकल जाएगा। मतलब ये ऐसे समझ लें पे अखबार का टुकड़ा ही होता है ये, लो पेपर जिसको हम बोल लेते हैं। तो ये मेरे दोस्तों को खुली गोली और बंद गोली का आई थिंक जो है पता लग गया। मतलब क्लियर हो गई है ये बात। तो जो दोस्त अब कह रहे थे कि एक आर्मी है, इंडियन है लड़का या पाकिस्तानी है, आर्मी से था फौजी बंदा, उसने बोला कि आसिफ भाई कबूतर को 35 और 40 टेम्परेचर में कब गर्म करना चाहिए और कितने बजे गर्म करना चाहिए, कितनी देर गर्म करना चाहिए और पलटाना किस टाइम चाहिए। देखें सिंपली 35 से अगर 40 टेम्परेचर है, मतलब कि नॉर्मल टेम्परेचर है और प्रेशर नहीं है हवा में, नमी है फुल, मतलब अगर हवा चल रही है तो ठंडी ठंडी लग रही है आपको हवा, नॉर्मल टेम्परेचर है। नॉर्मल टेम्परेचर में आपने कबूतर को बेशक रात को 10 बजे गर्म कर दें, 9 बजे कर दें, 8 बजे कर दें, 8:30 कर दें, 7:30 कर दें, कोई इशू नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? जब टेम्परेचर आपका नॉर्मल है, कबूतर रिकवर कर जाता है, मतलब हीट अप नहीं होता। सबसे बड़ी बात, कबूतर बाहर गिरते हैं, कबूतर ऊपर से शॉट होते हैं कि उनका दिमाग सेट नहीं होता, उनको नशा इतना हो जाता है, उनको गर्माहट इतनी मतलब मिल जाती है, उनको कुछ समझ ही नहीं आती, अपनी लोकेशन भी नज़र नहीं आती। आपने क्या करना है, कबूतर को 6 बजे गर्म कर लें, 7 बजे कर लें, 8 बजे कर लें, 9 बजे कर लें, कोई मसला नहीं। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38
अगर नॉर्मल टेम्परेचर है 40 तक भी आप जिस टाइम मर्जी कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर? अगले टॉपिक की तरफ आ जाएं कि उसको कितनी देर आपने कवर रखना है। देखें, अगर तो नॉर्मल मौसम है 32 33 34 35 39 40 तक नॉर्मल मौसम है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, सुबह धूप ज़्यादा नहीं है, हल्की फुल्की बादल भी है, आपने 2 घंटे उसको कवर करके रख सकते हैं। मैक्सिमम 2 घंटे, 1.5 घंटा, घंटा, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर नॉर्मल मौसम है 2 घंटे तक लेके जा सकते हैं, 2.5 घंटे तक भी लेके जा सकते हैं। ठीक हो गया। मतलब उसको हमने इतनी गर्माइश ज़्यादा देनी है, जितना टेम्परेचर नॉर्मल है कबूतर का, आपने उतनी ज़्यादा उसको हीट देनी है। ठीक है, अगर आपका 32 33 टेम्परेचर है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है, आपने कबूतर, आपका कबूतर ठंडा है, ठंडा मौसम है, ठीक है, उसको आपने ज़्यादा हीट देनी है, तो आप ज़्यादा कवर करेंगे उसको, ज़्यादा डब लगाएंगे। ठीक है, 2 घंटे का भी लगा सकते हैं, 2.5 घंटे का भी, 1.5 घंटे का भी। ठीक है, इज दैट क्लियर? जब आपका टेम्परेचर चला गया 40 से 45 तक, ठीक है, 40 से 45 में अगर आपका टेम्परेचर गया है, मतलब कि वेरी हॉट, आपने क्या करना है, कबूतर को जल्दी मतलब गर्म कर देना है। 5:30 बजे कर लें, 4 बजे कर लें, 6 बजे कर लें, 6:30 कर लें, 7 बजे से पहले पहले आपने गर्म कर लेना है। और 1.5 घंटा मैक्सिमम आपने डब लगाना है, कवर कर रखना है, नहीं तो मिनिमम 1 घंटा 45 मिनट। अगर अच्छा आपका कबूतर उड़ने वाला है तो आप आधा घंटा भी उसको कवर कर सकते हैं। मतलब देनी तो उसको हीट है, और ऑलरेडी हवा में भी हीट है, टेम्परेचर में भी हीट है, तो आपने क्या करना है, उसको कम हीट देनी है, कम कवर रखना है उसको। ये बड़े पॉइंट की बात मैं आपको बता रहा हूँ, कोई नहीं बताएगा कि जितना देखिए हवा में हीट है उतना आप उसको ज़्यादा कम गर्म करें। देखिए, बाहर भी आग लगी हुई है, अंदर भी आग लगी हुई है, क्या करेगा बंदा? बंदा बेहोश होगा, बंदा पागल होगा, बंदा शार्ट होगा। कबूतर का भी यही हिसाब है। इज दैट क्लियर? 40 से 45 का आपको समझ आ गया। अब आ गया 40 से 50 टेम्परेचर पे। अगर आपने कबूतर को गर्म करना है, सिंपल सिंपल, बिल्कुल कोई चीज़ नहीं डालनी, आप दालचीनी के साथ और सौंफ के साथ हल्का सा गर्म करें। ठीक हो गया। और 20 25 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट कवर कर लें, और कबूतर को खुली, जिस तरह का माहौल है सिंपल, उसमें छोड़ दें। क्योंकि बाहर भी आ गए, अंदर भी आ गए, कुछ दोस्त हैं वो कबूतर को पागल कर देते हैं, हवा भी नहीं मतलब उसको लगने देते, इतनी हीट भापें, और मतलब वो पट्टियाँ शट्टियाँ पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं यार। सेंस होनी चाहिए बंदे में, अकल होनी चाहिए कि आपके रूम का टेम्परेचर जो है 50 है, ठीक है, आप उसको फिर भी, बाहर का टेम्परेचर भी 50 है, आप उसको फिर गर्म चीजें दे रहे हैं यार। अल्लाह के बंदो, आप लोगों ने शहद पिया हुआ है, ठीक है, ऊपर से जो है मतलब 50 का टेम्परेचर है, आपने शहद पी लिया, जैतून पी लिया, कट्टे का गोश्त खा लिया, अंदर आपके हीट है, बाहर मतलब 50 का टेम्परेचर है, मैं आपको और ज़्यादा हीट देना चाहूँगा, आप लेंगे? नहीं लेंगे। आप बोलेंगे नहीं यार मेरी बस, मुझे तो पहले ही पसीने छूट रहे हैं, पहले ही मतलब बहुत ज़्यादा मुझे हीट हुई हुई है। देखिए, जितनी ज़्यादा गर्मी हो उतना ज़्यादा कबूतर को आप नॉर्मल तरीके से गर्म करें, नॉर्मल डोज लगाएं उड़ाते वक्त भी, सिंपली। देखिए, आपका कबूतर जो है शाम को 4 बजे तक उड़ता था 40 टेम्परेचर में, 45 टेम्परेचर हो गया, देखें 50 टेम्परेचर हो गया, फैसला आपका हो जाना है 2 बजे। ठीक हो गया? इज दैट क्लियर? 2 बजे आपका फैसला हो जाना है। तो आप उसको उसके साथ नुक्सेबाजी कर रहे हैं शाम 6 बजे की, कि उसको इतनी डोज दे दें, रात को भी गोली लगा दें, सुबह भी लगा दें, ठंडे पानी भी लगा दें, गर्म पानी भी लगा दें। वो अल्लाह के बंदो, उस कबूतर को अंदर से इतनी हीट कर दी, कल उसने 50 टेम्परेचर में, 49 में, 48 47 में उड़ना है कबूतर ने, ठीक है, पहले ऑलरेडी उसको आप इतना हीट कर देंगे, फिर आगे हीट में जाएगा, वो मतलब असल में ब्लड प्रेशर हाई होगा, दिमाग शार्ट होगा, ऊपर से नहीं आएगा, या वो वाला कबूतर आके नीचे मर जाएगा, या वो घर नहीं बैठेगा, ये निशानी होगी। देखें, अक्सर कबूतर जो बाजी वाले होते हैं वो 1 बजे से लेके 3 बजे के दरमियान क्यों भागते हैं? ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग ब्रदर्स। जो एक कबूतर नॉर्मल रूटीन में हर रोज
घर घर बैकअप करता है। जैसे 1 बजता है, 1 से 3 बजे तक वो बाजी वाले दिन स्टार्ट हो जाता है। यार आप लोगों ने उसको इतनी हीट दे दी है, 50 टेम्परेचर की हीट आपने उसके अंदर डाल दी। जब बाहर का टेम्परेचर उड़ते हुए भी 50 हुआ है, तो वो ब्लड प्रेशर का मतलब समझ के मरीज हो गया, हाई हाई टेम्परेचर हुआ उसका और वो शॉर्ट हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आई मैं हूँ किधर। यार मैं आप लोगों को बर्फ पे बिठा देता हूँ, या मैं उस कमरे में आपको बिठा देता हूँ कि जिसका जो एसी का टेम्परेचर है 16 है। आप 16 में मैं आपको बिठा भी मतलब बिल्कुल अकेला देता हूँ और ऐसा समझ लें कि बर्फ पे बिठा देता हूँ। यार आपका कितनी देर तक पाओगे? बेहोश हो जाओगे। मतलब उसके अंदर आपने इतनी हीट कर दी या उसको इतना कूल कर दिया, या वो मरेगा या वो शार्ट होगा या वो घर आपके नहीं बैठेगा। लिख लें यार, कबूतरबाजी कबूतर परवरी करनी है तो इसमें अकल बहुत जरूरी है। सब दोस्तों को मेरे को क्लियर क्लियर हो गई ये बात। आई होप कि आप लोगों को ये चीज समझ आ गई। जितना टेम्परेचर गर्म होगा, हॉट होगा, उतना नॉर्मल कबूतर आपने तैयार करना है। देखिए आपने 2 बजे तक कबूतर को लेके जाना है, 12-11 बजे तक आपके 49-50 टेम्परेचर में कबूतर उड़ते हैं। 11 साढ़े 11 पर अच्छा अच्छा ब्लड है जो। देखिए कराने तो आपने 2 घंटे हैं, उससे 2 बजे फैसला हो जाना है। यार सिंपली तरीके से करें, ठीक है। नुक्सेबाजियां उस्तादियां ये वो कुछ ना करें। सिंपल, अगर आपके पास ठंडा पानी है ठंडा पानी लगा दें, गोली है तो जाते को हल्की सी गोली लगा दें कि वो अपने दिमाग में रहे, उसका ब्लड प्रेशर हाई लो ना हो, तो आपका कबूतर खड़ा अकेला जीतेगा यार। अभी पूरी दुनिया में जितने जितने हमारे दोस्त हैं, फैन हैं, शागिर्द हैं, जिधर जिधर भी कबूतर मैं तैयार करवाता हूँ खासकर, ठीक है। मैं कबूतर की कंडीशन देख के उसकी नफ्सियात पढ़ के कि एक कबूतर को मैं समझने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं उसकी बीट देखता हूँ कि वो बीट मैं मारता कैसी है। जिस बंदे ने कबूतर परवरी में अपना नाम कमाना है, वो जितनी जल्दी कबूतरबाजी में बीट का जायजा लेना सीख गया, बीट की उसको परख हो गई, वो उतनी जल्दी लेजेंड उस्ताद बन के उभरेगा। सारी कबूतरबाजी पड़ी ही बीट में है यार। आपका कबूतर उड़ के आता है, देखें बीट कैसी मार रहा है। आपका कबूतर उड़ने लगा है, देखें आखिरी बीट कौन सी मार के गया है। खाने के बाद कौन सी मार रहा है, ठीक है। जोर लगा के आया तब कौन सी मार रहा है। हरी बीट कब मार रहा है, बारीक बीट कब मार रहा है, गोल्डन कब मार रहा है। यार ये एवरी वर्क डिपेंड टू एक्सपीरियंस, एवरी वर्क वांट टू एक्सपीरियंस। यकीन करें कि बहुत दिनों दिनों में आप जो है सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। तो ये सर्च करें, वर्कअप करें। मेरा मतलब इतना प्रैक्टिकल है कि हर रोज मैंने 10-15 कबूतर जो है तैयार करवाने होते हैं। कभी हार गए कभी जीत गए, लेकिन मैं पॉइंट नोट कर लेता हूँ कि आज इस कबूतर के साथ ये मसला हुआ, आज इस कबूतर के साथ ये मसला हुआ है। तो जो है तकरीबन चीजें समझ आ जाती हैं। मुझे कबूतर की बीट दिखा दें, मैं मतलब कि बता देता हूँ इसको ये मसला है यार, इससे ये सेट होगा, ठीक हो गया। आप गौर करें कबूतर की बीट पे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द आप एक अच्छे उस्ताद बन के उभरेंगे। मैं अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। देखें नॉर्मल टेम्परेचर है, जो मर्जी करें, कबूतर के हाथ कबूतर कवर कर जाएगा। वेरी डेंजर टेम्परेचर है, हॉट जोन है, आपने नॉर्मल हाथ रखना है। लोग क्या करते हैं कि यार मेरा कबूतर 6 बजे बैठना चाहिए, आज जो है 50 का टेम्परेचर है, तो उसके साथ इतना उसको काढ़े दे देने, इतनी गर्म कर देना है। यू नो वन थिंग आई वाना शेयर कि एक कबूतर के अंदर वैसे ही बहुत हीट है। बहुत ज़्यादा दुनिया में परिंदे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म परिंदा ही जो है कबूतर है। ऑलरेडी गर्म है, फिर आप उसको गर्म चीज़ें बहुत ज़्यादा दे रहे हैं, ठीक है। फिर बाहर का मौसम बड़ा गर्म है, बाजी वाले दिन का 50 टेम्परेचर है, क्या हाल होगा उसका। आप लोगों ने जिद अना मतलब हमने जीतना ही है, कबूतर पे जुल्म करना है। इतना सा जिस्म है कबूतर का, क्या क्या बर्दाश्त करेगा। भाई हल्का हाथ रखें, अकल का इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बिल्कुल परफेक्ट जो है आप कबूतरबाज बन जाएंगे अगर सेंस होगी। यार देखे ना, आपका अगर उस्ताद कह रहा है, दादा उस्ताद कह रहा है, यार आप उनकी जरूर माने, लेकिन ये देखिए उन्होंने गर्मी देखी है। जितनी गर्मी आजकल पड़ रही है पूरी दुनिया में, इंडिया और पाकिस्तान की मैं अगर बात करूं, तो हम लोग डिवीजन मुल्तान में रहते हैं, हमने तो 49-50-51 टेम्परेचर देखा है।
और लो वाला देखा है जिसमें मतलब खुशक हवा है, गर्म हवा है। 2 किलोमीटर अगर हम बाइक पे सफर कर ले, हमारे जो होंठ है इन पे सिकरी आके फट जाती है। ठीक हो गया, होंठ जो है हमारे फट जाते हैं। तो ये देखें कि कोई उस्ताद आपको बोल रहा है कि इस तरह इतना गर्म कर दें, इतनी इसको मेडिसन लगा दें। पहले देखें कि उसने ये कहा, उसने ये इतनी गर्मी देखी है, उसके बाप ने इतनी गर्मी देखी है, उसके दादा ने इतनी देखी है, उसके परदादा ने इतनी गर्मी देखी है। वो मशवरे देना शुरू हो गए हैं। आप भी अकल का सेंस देखें यार, आप मॉडर्न दौर में रह रहे हैं। अगर मैं बात करूं अपना डिवीजन मुल्तान की, कि इधर गर्मी है, या बहावलपुर की, रहीम यार खान, सिंध तक यार, मतलब ये रेगिस्तान सारा रोही का इलाका शुरू हो जाता है। तो ये गर्मी वाले इलाके हैं। अगर आप उकाड़ा, लाहौर और मतलब आगे आ गया जी अपना कश्मीर, जेलम, दीना, गुजरात, इधर टेम्परेचर पहली बार मेरे ख्याल में आज तक उस्तादों ने देखा होगा इतना ज्यादा गर्म है। ठीक है, और आज मुझे दिखाएं क्या हालत हो रही है इन इन उस्तादों की छतों पे। कबूतर आ ही नहीं रहे, ऊपर से शार्ट हो रहे हैं। कबूतर जो है टूर्नामेंट कैंसिल हो रहे हैं यार। मैं किसी की दिल आजारी के लिए किसी उस्तादों के हाथ जोड़ के माजरत, मैं बात नहीं लगा के नहीं कर रहा, लेकिन ये देखें कि उधर ये टेम्परेचर, ये लो, ये आग पहली बार बरसी है। तो उन लोगों को पता ही नहीं, हमारे लिए ये नॉर्मल चीजें हैं। हम तो ऑलरेडी गर्मी में रह रहे हैं। हमारे कबूतर मतलब ये गर्मी मतलब बर्दाश्त करने की सलाहियत भी रखते हैं, और इन इन चीजों का हमारे पास हल भी है। ठीक हो गया वीर जी। ये आप खुद देखें, सर्च करें नेट पे। अगर आप नहीं पढ़े लिखे, आप भाई से पूछ लें, भाई हवा में आज नमी कितनी है। नमी से मुराद कि आज हवा ठंडी है या गर्म है, और कितनी तेज है। ये इंडेक्स आप देखेंगे ना उसका, मतलब टेम्परेचर में, उसमें मौसम में, वेदर में, फोरकास्ट में, तो इंडेक्स होगा, विंड होगी, उसमें देख लेंगे कि हवा कितने प्रेशर में है। यार अगर आप का 49 टेम्परेचर है, 47 टेम्परेचर है, हवा का प्रेशर 10,000 है या 1000 से ऊपर है, तो देखिए उसमें गर्मी कितनी है, उसमें लो कितनी है। अभी लो फुल है, 10% लो है। तो आपका कबूतर 1:30 बजे एंड फैसला हो जाएगा। कोई नस्ली कबूतर होगा जो 2-2:30 का टाइम कर जाएगा, या परफेक्ट तैयार हुआ होगा। ठीक है, वरना फैसला हो जाएगा। अभी आप फिर शाम की तैयारी के लिए वो नुस्खे लगा दें, आपका कबूतर ऊपर से नहीं आना, आएगा तो मर जाएगा। अगर सही बैठ गया तो हमसायों के घर बैठ जाएगा, बाहर गिर जाएगा। अगर हाथ लग गया आपके तो रातों रात आपका कबूतर मर जाएगा। तो खुदारा ये चीज़ें अक्ल का इस्तेमाल ज़रूर करें इसमें। तो अल्हम्दुलिल्लाह, एवरी वर्क डिपेंड टू एक्सपीरियंस, एवरी वर्क वांट टू एक्सपीरियंस। मुझे तो डेली लाइफ में ये चीज़ें मिलती हैं, इसलिए आप दोस्तों से मैं जो है शेयर करता हूँ। और तीसरी टॉपिक की तरफ आता हूँ, लास्ट जो है, कबूतर को पलटाना किस टाइम चाहिए। तो वो हमारे इंडियन फौजी भाई हैं या पाकिस्तानी हैं, उनका नाम नहीं मुझे पता, जिन्होंने ये सवाल मुझे लिख के सेंड किए मुझे, आई थिंक व्हाट्सएप पे। तो उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये टॉपिक जो है मुझे मिला। तो मेरे वीर, अब पलटाने की बारी आती है। आपका टेम्परेचर है 32 से 40, या 30 से 35, 35 से 40। इस ड्यूरेशन में आपको पता है कि नॉर्मल मौसम है, हल्का फुल्का बादल है। ठीक है, ठंडा है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। मेरे भाई, आप कबूतर को 1 घंटा पहले पलटा सकते हैं। 40, 39, 38, 37, इस टेम्परेचर में 1 घंटा पहले आप पलटा दें। आधा घंटा पहले पलटा दें, कोई मुश्किल नहीं है, कवर कर जाएगा। कबूतर नॉर्मल मौसम है, अपने आप जो है वो हाजमा कर जाएगा। डरने की कोई बात नहीं, छोड़ दें, पलटा के छोड़ दें। अगर 31, 32, 33, 34, 35 या इससे नीचे या इससे ऊपर टेम्परेचर होता है, सिंपली भाईजान ना भी पलटाएं, कोई मसला नहीं है। आपको पता है 1-2 बादाम की रहायश उसके पोटे में है, छोड़ दें पानी लगा के। लेकिन ये बात ज़हन में रखना है, उसमें हाजमेदार चीज़ कोई ना कोई ऐड ज़रूर करनी है। ठीक है, पलटाने में 30 से 40 टेम्परेचर में हाजमेदार के अरके सौंफ, अरके बादयान, उसके कतरे ज़रूर उसमें डालें, ताकि और जल्दी जल्दी रिकवर करे, हाजमा करे, और कबूतर फ्रेश उड़े। कभी कबूतर कबूतर को मसला कब बनता है उड़ते हुए, जब उसका पोट खराब होता है, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम रुकता है। ठीक हो गया। तो ये आप नॉर्मली 30 से 40 तक जो है, 30 से 35 तक ना भी पलटाएं, कोई इशू नहीं है। आज 36-37 पे आ गए, आधा घंटा पहले पलटा दें। 39-40 पे चले गए हैं टेम्परेचर, 1 घंटा पहले पलटा दें। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब टेम्परेचर आ गया है आपका 41, 42, 43, 44, 45। 45 पे आप 2 घंटे पहले पलटा दें, 2.5 घंटे पहले पलटा दें।
3 घंटे पहले पलटा दें, कोई इश्यू नहीं है, आपका कबूतर बिल्कुल फिट बैठेगा। अच्छा, एक चीज़ कि अगर डिवीज़न मुल्तान है आपकी, गर्म इलाका है आपका, आप 3 घंटे पहले पलटाएँ, ठीक है? आपका कबूतर सेव रहेगा। अगर आप रहते हैं कश्मीर में, झेलम, दीना, गुजरात इस वाली साइड पे कि इनमें आग नहीं होती हवा में, गर्मैश नहीं होती, आप अगर 3 घंटे पहले कबूतर को पलटाएँगे, आपका कबूतर 11 साढ़े 11 बजे ठप्पे मार के भूख की वजह से बैठ जाएगा, ठीक है? फिट बैठेगा, कोई इश्यू नहीं। आप कहेंगे यार ये कबूतर तो हमारा 4-4 बजे तक उड़ता था, यकदम 11-12 पे आ गया। ओ भाई ये देखें कि आपका टेम्परेचर तो नॉर्मल है, ठीक है? और उसमें हीट नहीं है, या अगर 45 का भी टेम्परेचर है, ठंडी हवा चल रही है, ठीक है? तो आप लोगों ने 3 बजे पहले पलटा दिया, 8 बजे उड़ाना है, 5 घंटे उसको फ्री रखा, तो भाई मेरे कितना उड़ेगा वो? जब उसने भूख मनानी है, प्यास लगनी है, उसने तो गिरना ही है। आपके घर नहीं गिरेगा तो किसी और के घर गिर जाएगा, जिधर पानी की लश्कार चमकार पड़ रही होगी। तो यार ये सेंस अकल का इस्तेमाल करें, कोई इश्यू नहीं है। अच्छा, अभी आ गया 45 से 50 टेम्परेचर, 45 से 50 टेम्परेचर। अगर आपका कबूतर जो है उसका मैदा ठीक है, वो कबूतर अगर आपने 10-12 बादाम उसको बिलफ़र्ज़ 1 बजे जो है कबूतर उतरता है टाइमली, उसको बादाम देते हैं, अगली सुबह 1 बजे वो खाली होगा अगर 10-12 बादाम देते हैं। 1 घंटे में 1 कबूतर 1 बादाम हज़म कर जाता है, परफ़ेक्ट कबूतर जो होता है, ठीक है? अभी कल बाजी है, आज आपकी रोक है, आपने टाइमली उसको बादाम दे देने हैं। देखिए, अगर आप कबूतर को 10 बजे, 9 बजे, 8 बजे कबूतर को बादाम दे देंगे, शाम 8 बजे 12 घंटे बन जाएँगे, ठीक है? तो 12 घंटे में 12 बादाम गए, अगर 20 है, तो इसी तरह चले जाएँ 2 बजे तक कबूतर खुद ब खुद क्लियर होगा। जब कबूतर क्लियर होगा, आप ढाई बजे, 3 बजे 40 से 45 से 50 टेम्परेचर में आप चेक कर सकते हैं कि उसके पोटे में बादाम तो नहीं है, ठीक है? अगर नहीं है, तो दुआ करें सिंपली हल्का-फुल्का पलटा के चेक कर लें, अगर ककरा-मकरा होगा तो निकल जाएगा। ये मैं डिवीज़न मुल्तान की बात कर रहा हूँ जिधर लो ज़्यादा है। 3 घंटे पहले मतलब 3 बजे, डेढ़ बजे, 2 बजे जो कबूतर दो जो जो दोस्त पलटाते हैं, उनके साथ ये इश्यू बनते हैं कि टाइमली भूख मना के उड़ रहा होता है कबूतर, ठप्पे मार के उड़ रहा होता है टह के, लेकिन वो ठप्पे भूख के होते हैं भाई, ठीक है? वो फ्रेशनेस भूख की होती है, थोड़ी देर बाद उसका नंबर लग जाता है, वो नीचे आ जाता है। तो आज का टॉपिक वैसे भी बहुत लंबा हो गया, तो ये आज हमने जो है सीख लिया है भाईजान, गोली बंद और खुली गोली, और कबूतर को 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 टेम्परेचर में किस टाइम गर्म करना चाहिए, ये भी सीख लिया है। और कबूतर की कवर कितना करना चाहिए कबूतर को, ये भी हमने सीख लिया है। और कबूतर को पलटाना कितने बजे चाहिए, ये भी सीख लिया है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ ग्रुपों में ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो आज की कैसी लगी है। और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बोलें कि यार आसिफ भाई बड़ी हकीकत पे मबनी वीडियोज़ बनाते हैं, और रियलिटी और ऑथेंटिक आर्गूमेंट के साथ, दलील दलील के साथ। और आज मेरे हिंदी जो राजकुमार भाई हैं इंडियंस, वो भी खुश होंगे क्योंकि उर्दू में वीडियो बन गई है। तो सब दोस्त ग्रुपों में शेयर करें, इसको फैलाएँ, ये नॉलेज शेयर करें। अगर कोई बात मेरी गलत भी है तो तनकीद बराए इस्लाह करें, तनकीद बराए तज़लील ना करें। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ आप दोस्तों से, किसी चीज़ में आप मेरे साथ सहमत नहीं हैं, बड़े-बड़े उस्ताद शायद मेरी ये वीडियो देखेंगे, मेरे साथ मुत्फ़िक नहीं भी होंगे, आप मेरा नंबर लेके या कमेंट में आप बता सकते हैं आसिफ भाई इस बात से हम आपकी डिसएग्री हैं। ठीक हो गया? मैंने अपना नॉलेज शेयर किया है। आप दोस्त नहीं भी राय रख सकते, लेकिन बैड कमेंट करने से पहले ये देखें कि हमने तनकीद बराए इस्लाह करनी है, आसिफ भाई ऐसे नहीं ऐसे है। और तनकीद बराए तज़लील नहीं करनी कि यार ये यंग ब्लड है या ये नया एक बंदा आ गया है कबूतरबाज़ी में, इसने जो है मतलब अलहदा ही अपने फ़ॉर्मूले बताना शुरू कर दिए हैं। तो ये देखें कि यार हर बंदे के पास अपना एक टैलेंट होता है। जो मैंने सीखा मैं अपना शेयर कर रहा हूँ। अगर तो आप एग्री हैं तो यार लाइक के बटन पे ज़रूर प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी बोलें कि आसिफ भाई का चैनल जो है सब्सक्राइब करें। मिल के रहें यार, मोहब्बतें बाँटें, यकीन करें इतने मुझे सरदार भाई सपोर्ट करते हैं, मुसलमान भाई, परदेसी, राज ऑस्ट्रेलिया की अगर मैं बात करूँ, अल्ताफ़ भाई, अल्ताफ़ सिंह ऑस्ट्रेलिया से, जगमीत भाई हैं, सतिंदर राय हमारे शागिर्द ख़ास कनाडा से हैं, ठीक है? और लखवीर सिंह मेरे बब्बर शेर वीर, बहुत ही प्यारे और आने वाले दिनों के सुपरस्टार कबूतरबाज़
जो हैं वो बड़ा हमें सपोर्ट करते हैं। यकीन करें कि ये जो हमारा ये चैनल है ना सपोर्ट पे चल रहा है, ठीक है। मैं बंदा नवाज मैं तो एक इल्म की बात सदका जारिया समझ के फैलाता रहता हूँ और आहिस्ता आहिस्ता लोग मेरे साथ दोस्त जुड़ रहे हैं, मोहब्बत करते हैं। मुझे कोई परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप सब दोस्तों की सपोर्ट है और दिल गार्डन गार्डन है। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाजमी शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ और ज़रूर ये भी बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनानी चाहिए। लव यू। आपका वीर चौधरी आसफ प्रिंस, पंजाब, पाकिस्तान।